जब सिंध से आए पाकिस्तान, हमारा जो अपना सिंध पाकिस्तान में है, जब अलग हुए थे जी 1947 में, जी, तो जी, सिंध छोड़ के फिर यहाँ आ गए थे इंडिया में। कोटा आए। ओके। इंडिया जो है वर्ल्ड इसी हिसाब से चलेगा। मैं बैठा हुआ टेंशन में, मैंने यार अभी तो चीज़ को क्या करें, अब घर पे ही बैठे थे, नेटफ्लिक्स पे या तो काम टाइम खराब करूं या सर्च करके कुछ आगे से आगे अच्छे के लिए करूं। ये जो इवेंट हम जमीन पे करते हैं, इसको कहीं ना कहीं पानी पे किया जाए, समंदर के अंदर किया जाए, कैसे आपने ये दिमाग सोचा और फर्स्ट टाइम आप क्रूज को इंडिया के अंदर उस इवेंट के लिए लेके आए? ये बहुत बड़ी बात है सर। एक मतलब मंजिल पे पहुंच के किसी ने ऐसा ब्रेक लगाया आपके बीच में आकर के कि आपको एकदम से बैक होना पड़ा। एक आम आदमी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आना चाहता है, अपने कपड़ों की दुकान शुरू करना चाहता है, बहुत सारे सपने लेके चलते हैं लोग, पर किसी कारणवश नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? तो कितने का टर्नओवर आपने सूरत इंडस्ट्री को इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिया होगा सर, अगर फिगर वाइज आप बता सके तो? 1000 CR तो हो गया। 1000 CR, 1000 करोड़ का टर्नओवर। आपके सवालों का जवाब हम देंगे। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनको मोदी जी के नाम से भी लोग जानते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो टेक्सटाइल के जो मोती हैं, उन मोतियों को पिरोने वाला जो धागा होता है ना, उस धागे का काम करते हैं। हालांकि एक छोटी सी दुकान है कोटा के अंदर, राजस्थान के कोटा शहर के अंदर, आपने नाम सुना ही होगा। एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन कपड़े की मंडी बहुत छोटी सी है। लेकिन उस छोटी सी जगह बैठकर भी होलसेल का काम करके सूरत वालों को करोड़ों का कारोबार ये करवाते हैं। किस तरीके से करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, क्यों जूनियर मोदी जी नहीं बोलूंगा, मोदी जी के बराबर कपड़े का मोदी जी इनको लोग कहते हैं, और क्यों कोडलिया क्रूज, सुन रहे हैं ना आप, कोडलिया क्रूज इनके कहने पे इंडिया में पहली बार सीलिंग करने के लिए आया था। तो मिलते हैं ऐसी ही शख्सियत भरत जी हरियाणी, जो हमारे साथ आज यहाँ पे बैठे हैं। छोटी सी दुकान का नाम है कोटा के अंदर प्रेमचंद घनश्याम दास हरियाणी, ये इनकी शॉप का नाम है। पिछली 3 पीढ़ी से काम कर रहे हैं कपड़े के होलसेल का। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। आज हम अपने व्यूवर्स के सामने आपकी इस जर्नी को, जो छोटी सी जर्नी आपने शुरुआत करी थी, शायद आपके बुजुर्गों ने शुरुआत करी थी, और कभी सोचा नहीं होगा कि आप उसको इस मुकाम तक लेके जाएंगे, सूरत में एक अपना अलग मुकाम बनाएंगे। इस जर्नी को हम लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के साथ में। तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप जो ये मोदी जी जैसा लुक आपने दिया हुआ है, ये एक्चुअल में आपने बनवाया है कि कैसे यार, क्या मतलब क्या किया ऐसा? मैंने एक फोटो भी आपकी देखी थी, जो एक साइड में मोदी जी आपने लगाए हुए हैं, एक साइड में आप खुद खड़े हैं, और डिफरेंस भी उसमें करना बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो क्या इसके पीछे राज है सर? अजय भैया, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फ्रेंड ने ये फोटो कहीं नेट से निकाली होगी, तो उसने क्रॉप करके मेरे को भेज दी। अच्छा। अब मैं उस वक्त इतना फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, आपको भी ध्यान है, इतना मैं फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं था। तो धीरे धीरे आया, लेकिन मैंने फोटो डाला उस पर, तो एकदम से उस पर व्यूज आने लगे, स्टेटस पे लगाया तो सब जने एकदम चीज को करने लगे। तो उसके बाद से जो है थोड़ा सा हो गया। बाकी लुक मैं यही कैरी करता हूँ। अच्छा, हमेशा से आप यही कैरी करते हैं? जब से आपको पता भी नहीं था कि भाई ये लुक मोदी जैसा लगता है? मेरे को नहीं ध्यान था। उन्होंने फोटो जब आपको भेजी तो बोले यार ये दोनों तो सेम लग रही है। हाँ, मेरे को बहुत हुआ, उसने ऐसे मजाक में चीज को भेज दी, मैंने फेसबुक को पोस्ट करी, तो लोगों को एकदम से उस चीज को लगा। तब से जो है ये एक टैग नेम जो है, और कहीं भी ट्रैवल करता हूँ या क्या, तो एकदम थोड़ा सा वो गौर से देखते हैं कि चीज को क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। और मैं तो मोदी जी कह के आपको बुलाता ही हूँ। अपना जो आपका एक सफर है,
पिछली 3 पीढ़ी से आप कारोबार कर रहे हैं कपड़े का, कोटा जैसे छोटे से शहर के अंदर। हालांकि एजुकेशन के नाम से बहुत बड़े लेवल पे जाना जाता है, लेकिन कपड़े के नाम पे इतना ज्यादा कोई वो नहीं है। तो उस छोटी सी मंडी के अंदर आप इतने बड़े लेवल पे सूरत वालों को काम देते हैं, उस जर्नी के बारे में, किस तरीके से आपके शायद मेरे ख्याल से तीसरी पीढ़ी दादाजी ने शुरू किया था और आज आप अपने लेवल पे उसको इस मुकाम पे ले गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, दादाजी शुरू से ही जो है कपड़े का काम करते थे। जब से हम सिंध से आए, वो यहाँ पर उन्होंने पूरा संभाला। वो जब सिंध से आए, पाकिस्तान हमारा जो अपना पूरा सिंध पाकिस्तान में है, जब अलग हुए थे जी 1947 में, जी, तो जी, सिंध छोड़ के फिर यहाँ आ गए थे इंडिया में, कोटा आए। ओके। और इतना कोई नहीं था, क्योंकि बंटवारे में आप जानते हैं वो दोनों ही जगह टेंस सिचुएशन थी, सब कुछ था। बहुत नॉमिनल अमाउंट दादाजी के पास थी। यहाँ पर आए, सब चीज करी उन्होंने, सेटअप करा, और जो भी उन्होंने मेहनत करी, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें, और देके जो है 2004 में उनका स्वर्गवास हुआ, हमें देके गए वो चीज को। और टोटल जो भी मेरी बातचीत करने की शैली है, जो भी है, वो सब उनसे इंस्पायर्ड है। आपको भी ये चीज नहीं मालूम होगी, बचपन से मैं तुतलाता था। अच्छा, हाँ, ओके। लेकिन मैं बात करने में, मेरी कार्यशैली, मतलब किसी से भी बात करने में बहुत ज्यादा शाय था। हाँ। किसी से भी ना तो मैं मिलता, ना कुछ करता, और नहीं बोलने के कारण मैं बहुत अग्रेसिव रहता था। एक गुस्सा भरा हुआ रहता है कि नहीं यार, बातचीत नहीं कर कहीं ना पाते, कहीं वो निकालना कोई रहता था। अगर कभी बोले तो कोई मजाक उड़ जाए या क्या है चीज को, तो जी, जी, उस हिसाब से। हाँ। तो दादाजी के साथ रहा, सब चीज की श्रेणी हुई, और थोड़ा सा था कि हाँ यार, लेगेसी है, सब कुछ है चीज को, हम दुकान में बैठे हैं चीज है। तो दादाजी ने उस चीज को परखा गया, नहीं यार कि ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, इसको कैसे सही करा जाए। तो जब मैं शॉप पे आया, तो मेरा सिर्फ एक ये काम रहता था, एंट्री पे मेरे को बैठाया जाता था, जो भी जना है आप उसको पानी पिलाओ। अच्छा, जो पानी की शीतलता है वो मेरे अंदर कैसे उतरे। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आपके दादाजी की सोच थी कि ये पानी पिलाने वाला काम जो है आप करें, मैं झुकूं कैसे, मैं झुकूं कैसे। वाह। और पानी देते समय इंसान हमेशा झुकता है कि लीजिए सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई भी जना आए, मेरा एक ही काम, तेरे को कोई कपड़ा नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं करना। हाँ। जो एटीट्यूड है कपड़ा दिखाने का, वो कैसे आए। हाँ, अभी आप अगर साड़ी दिखाते हैं, हाँ, और साड़ी इस तरीके से दिखाएं तो कपड़ा नहीं बिकेगा। लेकिन साड़ी जब इस तरीके से आप लहजे से दिखाएं, विनम्रता पूर्वक, और जिस तरीके से पानी दिया जाता है किसी को, शीतलता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, तो मुझे 7-10 दिन 15 दिन लगे जब तक चीज को समझूं। भाई मैं रोज सुबह आऊं, ठीक है भाई, सेठ थावरदार जी का पोता है, अशोक कुमार हरियाणी जी का बेटा है। अच्छा। बोला कि जब मेरे दादाजी ने बोला कि जब भरत हरियाणी, मैं लोग तेरे को भरत के नाम से जानेंगे ना, अभी भरत हरियाणी के नाम से जानते हैं। सेठ थावरदार जी का पोता है, हाँ। अशोक जी हरियाणी का बेटा है। हाँ। ये चीज तो क्या है, हमने तेरे को दे दी। बराबर है। जो तूने जन्म लिया है, जो तूने कार्यशैली में आया है, जो तेरे को जर्नी पूरी करनी है, उसमें नाम भरत का यूज तो कर। हाँ। उस चीज को तेरी खुद की पहचान तो बना। हाँ। तो आज उनके आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से, भरत भाई या भरत जी के नाम से हाँ कोटा वाले हैं, सूरत वाले पहचानते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर एक पानी जैसी शीतलता अपने अंदर है, पानी जैसी विनम्रता, अगर हम विनम्रता पूर्वक कुछ काम करना चाहते हैं तो पानी जैसी शीतलता हमें चाहिए होगी, तभी हम उस झुकाव के साथ सामने वाले का आदर और संस्कार उसको दे सकते हैं अपन किसी को। बहुत बड़ी बात है। देखिए, बुजुर्गों का होना क्यों जरूरी होता है, शायद इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये चीज आज तक मुझे भी नहीं पता थी कि अगर पानी पिला दिया 10 दिन किसी को दुकान पे बैठ के, तो अपने आप आपके अंदर एक झुकाव, एक विनम्रता आ जाएगी। कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है सर। उस छोटी सी जगह पे बैठ के, जहां तक मैं समझता हूं, इतना बड़ा कपड़ा नहीं बेचा जा सकता है जहां पे आप बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं कोटा के और भी बहुत सारे व्यापारियों को जानता हूं। सबकी सेल कितनी है वो भी मुझे पता है, एक एक आंकड़ा मेरे पास रहता है। लेकिन आपने सूरत के व्यापारियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया
कि वो करोड़ों का कारोबार उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सके, उस बारे में थोड़ा हमें बताएं। सर सबसे पहले मैं बताऊं, मैं कपड़े के व्यापार में नहीं आना चाहता था। ओके। पर लेगेसी हमारी थी हाँ, चीज हाँ। की। मैंने पापा को कुछ और चीज बोली थी कि मेरे को ये चीज करनी है, पर 17-18 साल की उम्र जब मैं था तो पापा ने बोला कि अभी चीज को नहीं है, तू स्टडीज कर। लेकिन पापा और दादाजी शॉप पे साथ पे बैठते थे। तो 2004 में जब उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ चीज को, तो उस वक्त थोड़ा सा पापा एकदम से टूट गए। जैसे मेरा भी मेरे पापा से बहुत अटैचमेंट हुआ उनके चीज को। सही। उस वक्त मैं जो है, पहले मैं एक आधा घंटा चीज को करना, कभी ठीक है ध्यान दे दिया चीज को, ठीक है शॉप पे। कभी पापा परचेजिंग के लिए सूरत आए हुए हैं और उसके लिए मैं शॉप पे बैठ जाता था। फिर रेगुलर दादाजी ने जब बोला कि आप चीज़ के लिए आइए, सब चीज़ को करिए, ट्रेनिंग करनी है, आना चालू किया। रोज़ एक नियम बना, वो नियम आज भी मेरा चल रहा है। मेरा क्या नियम था कि रोज़ 3:20 पे मैं दादाजी को गाड़ी पे बैठाता था। उनके घुटनों में प्रॉब्लम थी एज के हिसाब से, तो इतना ड्राइव नहीं करते थे। तो उनको मथुराधीश मंदिर में लेके जाता था और मैं बाहर ही खड़ा रहता था। अच्छा। दादाजी उत्थापन के दर्शन 10-1 मिनट के रहते हैं। हाँ, हाँ। मतलब 3:20 पे खुलते थे, 3:30 पे दर्शन रहते थे। उत्थापन 5-7 मिनट में फिनिश हो जाता है, तो मैं बाहर ही खड़ा रहता था। हाँ, हाँ। उस वक्त नोकिया का फोन आता था, तो उसमें स्नेक्स चलते थे। हाँ, हाँ, हाँ। उस टाइप से थी, तो स्नेक खेलता रहता, करता रहता। मैं बैठा के लाता, लेके जाता। सुबह भी शॉप पे दादाजी को बैठा के लेकर आऊँ, लेके जाऊँ। शाम को मैं टाइम ये देखता था, यार दादा के घर पे जाने का समय 5:30 बजे, बस 5:30 कैसे बजे हाँ, हाँ, हाँ। मैं उनको घर पे मन लेके नहीं जाऊँ। लगता था हाँ, दुकान मन में आपका, मन नहीं बिल्कुल लगता भी। था चीज को, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बहुत मेरे को बहुत लगाव। ज्यादा, मतलब शुरू से लगाव रहा। हाँ, हाँ। तो मैंने पापा को जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ अपने मोबाइल इंडस्ट्री में, ये मैंने पापा को 2001 में बताया था। अच्छा। कि हम मल्टीपल ब्रांड्स के जो है काम करें, और आने वाला टाइम पापा ऐसा ही रहेगा कि मोबाइल्स ही चीज को करेंगे डोमिनेट। पर एज 17-18 साल की होने की वजह से कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस उम्र में किसी बच्चे पे, कोई भी पेरेंट जो है बोलता है कि अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आए तो अपन चीज को करें। बिल्कुल। तो वो नहीं करा, तो उन्होंने मेरे को साड़ी के अंदर लेकर आए। पापा साड़ी संभालते थे, ठीक है। अब वहां पर क्या है, पुराने एरिया में शॉप होने की वजह से एक स्पेस की लिमिटेशन रहती है। क्योंकि पहले 2001 और उसमें हाउसेस का चलन नहीं था। हाउसेस का चलन अब एकदम से आया है। हाँ। कि छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। छोटी दुकानें हुआ करती थी। हमारी भी छोटी दुकान है, सब वहां पर जितने भी एरिया है सबकी छोटी छोटी शॉप्स हैं। पर अच्छा है, कोटा के हिसाब से व्यापार अच्छा है। बराबर। अब इस चीज को मैंने करा कि यार व्यापार मेरे को बड़ा करना है। चीज को कैसे, चीज को बड़ी सेल करें। अच्छा, कहीं किसी बड़ी सिटीज में जाएं जिनके पास बड़ी शॉप है और काम अच्छा है, बैठने की व्यवस्था है। फिर ओनिडा की एड भी आती थी, बड़ा है तो बेहतर है। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल। तो चीज तो बड़ी करेंगे तो थोड़ा सा उसका फायदा पड़ेगा अपन को। मतलब सोच हमेशा बड़ी रही, उसी हिसाब से काम भले ही छोटा शुरुआत की, लेकिन सोच को बड़ा रखा। बिल्कुल। मतलब जो चीज मैं करना चाह रहा था, शब्दों का मैं प्रयोग इतना नहीं कर पाता था चीज को। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा हेजिटेट करता था। ये भी चीज मेरी दादाजी ने ही सही करी। काफी समय मैं मिरर में खड़े होकर खुद से बात करी। भाई मेरा ही मानना है, मेरे को दादाजी ने बताया, जब तू अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, कॉन्फिडेंस तेरा ग्रो करेगा। वाह। तो ये जो आपने फिर एक बोनारो वस्त्र उत्सव की स्थापना करी, शायद ये आपकी सोच का ही नतीजा था मेरे ख्याल से। तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं, किस तरीके से आपको ये सोच आई, किस तरीके से आपने इसको इस लेवल पे, इस मुकाम पे, कि आज सूरत के निचले तबके से, छोटे व्यापारी से लेकर के बड़े से बड़े व्यापारी उस इवेंट के अंदर आपके पास आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, करोड़ों का कपड़ा 2 दिन के अंदर बेच के जाते हैं। सर उसकी जरा मुझे जो भूमिका आपने बनाई थी वो बताएं, उसके बारे में पूरी। सर इसकी शुरुआत भी कोटा से ही हुई। जैसे मैंने आपको शॉप के बारे में बताया चीज को,
तो मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो आप देखेंगे स्टेशन पे अपन कोई भी ट्रेन आती है हाँ, तो हाँ, आगे इंजन पे नंबर लिखा रहता है या बोगी पे भी नंबर लिखा रहता है, उसमें बस। साइन रहता है ऊपर और नीचे। हाँ, हाँ, अब मेरे को उस प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े ऐसे ही एक वेव आती ना कि एकदम एक आइडिया की, मैंने कि यार ट्रेन जो जाती है वो यहाँ पर आती भी है, हम्म, समझिए जैसे यहाँ से गई 2955 और सूरत से जैसे आ रही है तो उसका नंबर चेंज हो जाता है। हाँ, तो हम हमेशा परचेजिंग करने सूरत जाते हैं, हाँ, हाँ, सूरत वाले हमारे पास क्यों नहीं कपड़ा बेचने आ सकते हैं? सही बात है। अप एंड डाउन दोनों होना चाहिए, अप एंड डाउन दोनों होना दोनों चाहिए। होना चाहिए, अब बिल्कुल। मेरे पास स्पेस लिमिटेशन, हाँ, काम मेरे को बड़ा करना, हाँ, बड़ा करने का मतलब मैंने वही इम्प्लीमेंटेशन करा कि मेरे को ज्यादा काउंटर्स चाहिए। हाँ, ज्यादा काउंटर्स मैं अपने शॉप पे लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे को जगह जगह लिमिटेशन चीज से। के लिए चाहिए। तो मैंने इस चीज का पूरा सेटअप कोटा में किया। ओके। मैंने पापा से बात करी कि मैं पापा अपन को इस टाइप से करना चाहिए, और पापा ने बोला अगर तेरे को लग रहा है, क्योंकि अब नेचुरली मैं ग्रो करा एज में, व्यापार भी मैंने हैंडल करा, तो उनको लग गया कि नहीं करना चाहिए। पहले तो थोड़ा सा हर एक उसमें हेजिटेशन आती है, तो मैंने पुरानी चीज़ बताई, मैंने आपने मेरे को जब मोबाइल का काम करना था तब भी थोड़ा सा मना करा, एक बार ये तो करने दो, हम्म, क्या होगा चीज़ को, हम्म, एक बार करके देखते हैं, हाँ, या तो आप समझो बढ़िया होगा हम्म। या तो मैं सीख लूंगा, हारूंगा तो मैं किसी भी चीज़ में। ईश्वर जब आपके हाथ से कुछ लेता है ना सर, तो वो आपका हाथ खाली कर रहा होता है कोई उससे भी बड़ी चीज देने के लिए। अगर आपको मोबाइल में लगा दिया होता तो शायद आप और हम कभी मिल ही नहीं हाँ, पाते। नहीं मिलता। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर, हम मिले हैं, और हमारी सूरत इंडस्ट्री को जो आपने दिया है एक प्लेटफॉर्म जनरेट करके, बोनारो वस्त्र उत्सव, हाँ, बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है इसके अंदर, और बहुत लोगों को आपने इससे जोड़ा। ये बहुत बड़ी एक सूरत के लिए कामयाबी है सर, सूरत इंडस्ट्री के लिए कामयाबी है सर। मैं सूरत के लिए नहीं बोलूँगा, पूरे कपड़ा इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। आपने बताया कि भाई ये मुझे दिमाग में आया, पापा ने मोबाइल का नहीं करने दिया, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि मैं सूरत वालों को यहाँ बुला सकूं। तो उस समय तो आपने सूरत वालों को वहाँ बुलाया, कैसे? मैंने ऑक्टोनॉम सेटअप लगा के छोटे छोटे कियोस्क रेडी करे हॉल में, ओके, और छोटी छोटी शॉप्स रेडी करी शुरू से ही, मतलब लीस्ट से लीस्ट अमाउंट में मैं कैसे काम करूं। बराबर है। तो कोटा में जिस टाइम पे मैंने चीज को करा तो 11,000 रुपए का अमाउंट एक नॉमिनल रखा, ओके, 11,000 रुपए। एक सूरत वाले से, हाँ, जो हाँ, है कि कस्टमर्स आएंगे, हमारा हाँ, भी खर्चा लगेगा, रिजॉर्ट का भी खर्चा है, हाँ, हाँ, और बड़ी व्यवस्था को चीज को सेटअप करना है, तो एक ओके, नॉमिनल अमाउंट हमने उनका रखा ओके। कि आपको ये आना है और इस टाइप से करना है। मतलब सूरत वाला उस कियोस्क के अंदर अपना डिस्प्ले अपना लगाएगा, डिस्प्ले लगाएगा, ओके, और 11,000 रुपए आप उनसे लेंगे। अब एक दिन, 2 दिन, कितना दिन का? सिर्फ 2 दिन, शुरू 2 से दिन का हाँ, ये शुरू होता से 2 था। दिन। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई छोटी सी दुकान प्रेमचंद घनश्याम दास हरियाणी के नाम से इन्होंने लेके रखी हुई है, और उस दुकान को आप देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना कपड़ा बेच सकते हैं, लेकिन कपड़ा इन्होंने बेचने का जो तरीका निकाला वो बहुत ही शानदार तरीका। कोविड में जो इवेंट आपने किया था विवेक बिंद्रा जी के साथ, आपने उसमें वो किया था साथ, इंडिया का पहला 3D 360 डिग्री वर्चुअल इवेंट किया था। 3D 360 डिग्री वर्चुअल इवेंट, जिसमें जो व्यापारी है वो अंदर एंटर करेगा, दिखेगा, अंदर सब मुलाकात होगी और कपड़ा खरीद सकेगा, चॉइस कर सकेगा। उसमें विवेक बिंद्रा जी भी आपके साथ जॉइंट थे, उन्होंने भी बताया था जी, चीज को करा। उसके बारे में जरा हमें बताइए। जैसे मैंने आपको बताया बोनारो की जो पूरा सेटअप किया, सबसे पहले तो बोनारो का मैं आपको मीनिंग बताऊं, समथिंग यूनिक। बोनारो, ओके, बोनारो वस्त्रोत्सव। इससे पहले जब हम कोटा में सीरीज करते थे उसमें मेरे को यूनिक चीज चाहिए थी, हाँ, हाँ, तो नाम मैंने सजेस्ट करे, अब कोटा हाईलाइट करना था, अब मैंने कोटा वस्त्रोत्सव लिख रहा था तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरी नजर मेरी गाड़ी के ऊपर एकदम से गई, उस पर लिखा हुआ था RJ20, ओके। अब जैसे गुजरात का आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, जी, और उसके आगे 05, मतलब सूरत की गाड़ी, हाँ, हाँ, मैंने रखा RJ20 वस्त्रोत्सव, RJ20 वत्सु, मतलब कोटा, ओके, बराबर। अब पास्ट मेरी जो पूरी तैयारी थी
क्योंकि मेरे को आगे का, आप भी जानते हैं, जिस भी मैं इवेंट में करता हूँ तो आगे का बैनर पहले ही लगा देता हूँ। हाँ हाँ, तो मैंने वहां पर इंदौर का MP वस्त्र उत्सव का मैंने बैनर लगा दिया। बराबर है। अब लोगों ने बोला कि कब करना है, क्या करना है। हालांकि मुझे उस वक्त कोविड का कुछ भी ध्यान नहीं था। 28-29 फरवरी, ओके। तो सबने बोला यार 2 महीने बचे हैं, आप कैसे चीज को करोगे चीज को। मैंने हो जाएगा, एक ही चीज हाँ हाँ, हो जाएगा। 82 ब्रांड्स हमारे पास जयपुर में थी, 120+ ब्रांड्स हमारे पास इंदौर में थी। वाह। अब जितने भी जने रहे कि दुकानें ऐसे हो जाएंगी, कपड़ा ऐसा हो जाएगा और सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती, मैंने यार ये तो बिना सोशल गैदरिंग हुए तो एग्जीबिशन होगा कैसे। मास्क चलेंगे, ये चलेगा। अब इंडिया जो है वर्ल्ड इसी हिसाब से चलेगा। अब मैं बैठा हुआ टेंशन में, मैंने यार अभी तो चीज को करा है, दोनों चीजें, सब चीज इतनी बढ़िया हुई है, अब ये सिचुएशन आ गई। तो उसमें जो है टेक्नोलॉजी, मैंने आपको चीज को बताया कि मेरे को ध्यान में थी चीज को, तो सर्चिंग करने लगा मैं कि क्या करें। अब घर पे ही बैठे थे, नेटफ्लिक्स पे या तो काम टाइम खराब करूं या सर्च करके कुछ आगे से आगे अच्छे के लिए करूं। तो वही नोट्स बना रहा था, तो उसमें मेरे को इस टेक्नोलॉजी का मालूम पड़ा। बराबर है। अब उसके अंदर जिस एग्जीबिशन को हम लेते हैं, हाँ, जिस स्टॉल्स को हम बनाते हैं, उसको मैंने वर्चुअली 3D 360 डिग्री बनाया। ओके। अब उसका आप ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मॉल के अंदर गए, एक दुकान के अंदर गए, उसमें हमने E-कार्ड सिस्टम डाला, पेमेंट सिस्टम डाला, लोग जो है माल को अपना सर्च कर रहे थे और अपना ऐड टू कार्ट करके माल भेजते जा रहे थे। ये सिचुएशन कब आई? जब एक नेसेसिटी थी, भाई व्यापारी सूरत नहीं आ पा रहे हैं, अब कपड़ों को पहुंचाना है, पसंद भी कराना है, कैसे करें। बराबर तो है। इस चीज का इन्वेंशन हुआ और रिक्वायरमेंट कपड़े की पूरी वहां पर फुलफिल हुई, पूरा वीडियो चल रहे थे। आपने वर्चुअली उनको ऐसी फैसिलिटी दे दी कि भाई आप वर्चुअली अंदर जाओ इवेंट के अंदर, वहां पे आपको हर उसका कपड़ा दिखेगा, जो ब्रांड हमारे साथ इन्वॉल्व हैं उनमें सब में आप, और वहीं पे आपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए बिंद्रा जी को भी साथ में इन्वॉल्व किया था। तो विवेक बिंद्रा जी को हमने लिया। आपने इतने इवेंट सर किए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत सारे मौके दिए हैं आपने, अपने ब्रांड को हाईलाइट करने का, कपड़ा बेचने का, लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म आपने दिया, बनारो वस्त्र उत्सव। 3D का भी आपने कर दिया, 3D इवेंट जब कोविड था उसके अंदर। एक जो आपके दिमाग में अब की बार 7 समंदर पार, मैंने भी उस समय कोडलिया क्रूज के साथ और आपके साथ मिलके अपना स्टॉल भी लगाया था और जबरदस्त वो हिट हुआ था, लेकिन करने में हमें समय लग गया था उस इवेंट को। लेकिन वो चीज कैसे आपके दिमाग में आई कि ये जो इवेंट हम जमीन पे करते हैं इसको कहीं ना कहीं पानी पे किया जाए, समंदर के अंदर किया जाए? कैसे आपने ये दिमाग सोचा और फर्स्ट टाइम आप क्रूज को इंडिया के अंदर उस इवेंट के लिए लेके आए? ये बहुत बड़ी बात है सर। एक हम बात तो कर लेते हैं बैठ के कि क्रूज आया है, भरत भाई मोनारो वाले ने इनको लाया है, टेक्सटाइल वाले इसमें जा रहे हैं और गेट टुगेदर कर रहे हैं, प्लस कपड़ा बेचने का एक माध्यम बना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की मेहनत के बारे में जब सोचा जाए ना, तो एक मेरे ख्याल से कुछ आपने मुझे बताया था कि 1900 करोड़ रुपए की लागत से वो बना हुआ क्रूज फर्स्ट टाइम सीलिंग के लिए इंडिया में आ रहा है और वो आप उसको लेके आए हैं। इतना बड़ा कैसे आप सोच सकते हैं? किस तरीके से ये दिमाग में आपके आया सर? सर ये जो क्रूज है ये खड़ा हुआ था मुंबई। अब सोर्सेज से ये मालूम पड़ा था कि ये कंपनी अमेरिका की है। हाँ। और ये इंडिया में आफ्टर कोविड जो है, जैसे सब हर एक को इम्पैक्ट पड़ा था, तो वैसे वाटर की जो अपने जितनी भी क्रूजेस रहती हैं उस इंडस्ट्री को भी, क्रूज इंडस्ट्री को काफी, सारी इंडस्ट्री को फर्क पड़ा था। सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती थी, सब अच्छा था। ओके। तो हमें मालूम पड़ा कि ये इस टाइप से कुछ आ रहा है। हाँ हाँ। तो मैंने जानकारी हासिल करी, सब चीज का करा। उस वक्त ये क्रूज खड़ा हुआ था दुबई। ओके। दुबई में जो है एक्चुअली क्या होता है सर, हाँ हाँ। अब मुझे इस क्रूज को बुक करना था। अब मेरे घर वाले मेरे को ड्यूरेशन ऑफ कोविड भेज नहीं देते, तो हमारे और आपके कॉमन मित्र हैं चंपालाल जी बोथरा। हाँ,
फोस्टा के महामंत्री के, थे उस समय वो। जी। तो मेरी उनसे सबसे फोन पे बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भरत भाई मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरे को चीज क्लिक हुई। मैंने एक काम करिए सर, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझते ही हैं, थोड़ा सा आप ये छोटा सा एक मेरा काम कर दीजिए, मैं सब अरेंजमेंट्स करके देता हूँ आपको, आप क्रूज शिप विजिट करके आ जाइए। बराबर है। बोला क्रूज शिप दुबई में? हाँ। तो वो तो दुबई के हिसाब से चलेगी। मैंने ऐसे नहीं सर, वो इंडिया आ रही है, आप विजिट करके आइए। तो उसी हिसाब से चीज को करा। कस्टमर क्रूज पे चढ़ गया। हाँ। तो न तो वो वापस उतर सकता है न चढ़ सकता है जब तक वो वापस नहीं आवे। उस हिसाब से मैंने उस चीज को कॉन्सेप्ट किया था। कहीं ना कहीं चुनौतियों को फेस करना पड़ता है, असफलताएं भी हाथ लगती है, और शायद लाइफ में कभी कुछ ऐसा पल आपके भी आया होगा। तो कैसे आपने उसको फेस किया, कैसा आपको लगा, हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। अगर ऐसी कोई चीज मैं शेयर करूंगा तो मैं बहुत डिफरेंट जोन में चला जाऊंगा। मतलब सिचुएशंस आप समझो कि सब अपन बता देते हैं लोगों को क्या है कैसा है। किसी की मेहनत आप समझिए चीज को, भले वो एक रेत अपन उस पे जाते हैं बीच पे, एक छोटा सा बच्चा जो है एक बकेट से महल बनाता है, तो फिर उसको लहर आके तोड़ जाती है, तो उसका दिल नहीं दुखता होगा? एकदम टूटता है सर। इतनी मेहनत करके उसने घर बनाया है, उसका जो घरौंदा है, सपनों का घरौंदा जो बोलता है, वो एक लहर में खत्म हो जाता है सर। तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन? अर्जुन है कहने को तो, लेकिन अगर कर्ण हाँ हारता नहीं तो नहीं, वो कहलाता? बिल्कुल। और कर्ण हारा कैसे? रोक दिया गया। कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ, उसके कुछ ना कुछ कर्म थे, या कुछ भी हो, ठाकुर जी की देन थी। ठाकुर जी की देन ठाकुर जी की कर्ण को भी थी, अर्जुन को भी थी, दोनों को थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आम आदमी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आना चाहता है, अपने कपड़ों की दुकान शुरू करना चाहता है, बहुत सारे सपने लेके चलते हैं लोग खुद का बिजनेस करने का, पर किसी कारणवश नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर हर एक बंदा, आप समझे जैसे आप न्यू जनरेशन्स हैं, वो कहीं ना कहीं बैकआउट करती हैं कि यार नहीं, हमको तो दूसरा मोटिव करना है, हमें दूसरा ये चीज़ करनी है, हमें दूसरा। मैं भी यही चीज़ में था, पर कोई ना कोई सिचुएशन बनी तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया चीज़ को। आज ट्रेंड चेंज हुआ, सब कुछ चीज़ हुई। आज मेहनत आपको दूसरी कैटेगरी में भी करनी है। आप मुझे एक बात बताइए, रोटी कपड़ा और मकान, यही नारा हुआ करता था, आज भी ये है। इस इंडस्ट्री में कितनी सेल है? क्या रोटी में सेल नहीं है? इतने सारे जने हैं, डोमिनोज लेना चाहता हूँ मैं, मैकडोनल्ड लेना चाहता हूँ, कोई और फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, जूडियो लेना। आजकल आपने टाटा जी और वाली बात बताई कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए, मैं जूडियो लेना चाहता हूँ। अरे भाई, आपने भी तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, साड़ी की फ्रेंचाइजी चालू करी है, ले सकते हैं ना। टेक्सटाइल में नवीनतम चीजें आएंगी, प्रोफेशनली चीजें आएंगी, हाँ लगेगा कि एथिक्स के साथ काम हो रहा है, सब चीज तो चीज को लेंगे ना। आज टाटा के साथ रिलायबिलिटी है, कुछ भी टाटा का है, शेयर जाना ही जाना है। बराबर। टाटा आपको टाटा नहीं करेगा कभी भी। सही बात है, और ईश्वर की दया है, ठाकुर जी की कृपा है। आज फ्रेंचाइजी का जो हम लोग मॉडल लेके आए हैं, जैसे आपको की पता ही है। सबसे पहले बधाई भी है आपको, आपने सेंचुरी पूरी करी है। यस, थैंक यू। मैं वही कहना चाह रहा था सर, 111 फ्रेंचाइजी फाइनल हो चुकी है। 100 का हमने एक जश्न मनाया था छोटा सा, बच्चों को मिठाई खिलाई थी, टीम को पूरी को बधाई दी थी, और जो 100वें फ्रेंचाइजी ओनर थे हमारे, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी, वो भी उस दिन साथ में थे, तो एक केक भी काटा था। तो आज मेरे ख्याल से एक साड़ी की फ्रेंचाइजी फर्स्ट टाइम मार्केट में हमने लॉन्च करी है। ये ठाकुर जी की कृपा है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है कपड़े में। फिर से अगर कैरियर की शुरुआत करना चाहें तो किस ढंग से आप करना चाहेंगे, किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना चाहेंगे? मैं न्यू प्रेजेंटेशन के साथ, फुल फ्लेजेड टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आना चाहूंगा। टेक्सटाइल में आऊंगा, टेक्सटाइल में आएंगे, क्योंकि अब मेरे को आप जो है रिवर्स एक चीज का दे रहे हैं, तो मेरे पास ज्ञान तो टेक्सटाइल का आ गया है। हाँ। अब उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और दूसरी चीज मैं आप सबको बताना चाहूँ,
मैं सिर्फ 38 साल का हूँ, अभी भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। पर ये हमारी दाढ़ी सफेद है कि मोदी जी का अपने आप जो आप कह रहे हो लुक, ये तो तकाजा है अनुभव का, जो शायद हमारी दाढ़ी बयां करती है, हमारी एज नहीं बयां कर पाती है। बिल्कुल बाकी सही, आना मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही चाहूंगा। सही बात है सर। सर मैं पहले भी बोला हूं, हमारे टेक्सटाइल के मोती जो है ना बिखरे पड़े हैं सूरत के अंदर। 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं, उनको एक धागे में पिरोने का जो काम आपने किया है, बनारो वस्त्र उत्सव का एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है उन लोगों को, और वो धागा अगर कोई है तो वो है हमारे भरत भाई। मैं पहले भी स्टेज पे कई लोगों के सामने ये बात कह चुका हूँ, आज व्यूवर्स के सामने भी ये बात कह रहा हूँ। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और शुक्रिया करता हूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस मुकाम के ऊपर ले जाने के लिए। एक व्यापारी अगर किसी मंडी के अंदर जाके कपड़ा बेचना चाहता है तो दिन के अंदर 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा व्यापारियों से वो नहीं मिल सकता है, लेकिन आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको दिया, एक ऐसी छोटी सी दुकान बना के आप उसको दे देते हैं कि तू आके सिर्फ बैठ अपने सैंपल्स लेके, 50 व्यापारी, 100 व्यापारी, 1000 व्यापारी दिन के तेरे पास यहाँ पे आएंगे और तेरे से कपड़ा खरीद के लेके जाएंगे, बाकी तेरी क्वालिटी में दम होना चाहिए। ये मुकाम, ये प्लेटफॉर्म आपने उनको दिया है। एक चीज जानना चाहूंगा, आज तक आपने जितने भी इवेंट किए हैं, अगर आपको अनुकूलता है तो कितने का टर्नओवर आपने सूरत इंडस्ट्री को इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिया होगा सर, अगर फिगर वाइज आप बता सके तो? अगर सर मैं फिगर वाइज बात करूं तो लगभग आप समझो कि अलग अलग हिसाब से है। मतलब आपको इवेंट वाइज बताऊं या टोटल ही बता दूं? टोटल आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, एक जानकारी कम से कम रहे। 1000 CR तो हो गया। 1000 CR, 1000 करोड़ का टर्नओवर बनारो वस्त्र उत्सव के प्लेटफॉर्म पे अपने व्यापारियों ने अपने सैंपल्स को रखकर सर के थ्रू लोगों तक अपने कपड़े को पहुंचाया है। बहुत बड़ा एक फिगर है सर, बहुत बड़ी चीज है। इतने बड़े इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अंत में आप क्या हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप आएँ और ढंग से आएँ और ढंग से कपड़ा बना के ढंग से बेचें। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। आप कपड़े का ऐसा नहीं, आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आइटम की पकड़ है और समय सही है, बराबर, कोई जना आपको नहीं रोक सकता। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो देखा, सर के साथ हमने जो आज ये पॉडकास्ट किया है, आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा इससे। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैं टेक्सटाइल की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, आप उसके अंदर कुछ क्रिएटिव जब तक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पिछली 3 पीढ़ियों से ये टेक्सटाइल का ही काम करते आ रहे थे, इनके दादाजी ने भी किया, इनके पिताजी ने भी किया, लेकिन कुछ इनोवेशन करने की जब इन्होंने सोची तो पिताजी ने पीछे खींच लिए हाथ, बोले नहीं अभी नहीं, रुक जाओ थोड़े दिन, अभी सीखो सब। पहले पानी पिलाना सिखाया। पानी पिलाना एक ऐसी विनम्रता का अनुभव करवाता है कि भाई आपको झुक के किसी के आगे काम करना है, सबसे बड़ी चीज ये पानी पिलाने की एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात हो रही है यहाँ कुछ नया करने की। जब टेक्सटाइल में ये एक छोटी सी जगह कोटा, राजस्थान की छोटी सी जगह है कोटा, जहाँ पे मेरे ख्याल से 5 या 7 होलसेलर होंगे ज्यादा से ज्यादा सर, इससे ज्यादा होलसेलर वहां पे नहीं है। वहां बैठ के एक छोटी सी दुकान में बैठे हुए भरत जी एक नए इनोवेशन की सोच सकते हैं, तो बाकी इंडस्ट्रीज में तो इतना क्रिएशन पड़ा हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जिस फील्ड से भी हैं, जहां भी हैं, उस फील्ड के अंदर आपको कुछ न कुछ नया करने की हमेशा सोचनी चाहिए। ये हमें आज भरत जी से सीखने को मिला है। और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हैं तो कुछ न कुछ दिमाग ऐसा लगाइए
कि आप भी एक ऐसा मुकाम हासिल कर सके जिस पे आज भरत जी बैठे हुए हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ और कपड़ा बेचने का एक मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बनारो वस्त्र उत्सव। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। हमारे व्यूवर्स को, मेरे को तो चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ बरसों से आपके साथ, पिछले मेरे ख्याल से 6-7 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। कोविड के जस्ट पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ से बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है और आगे भी सीखता रहूँगा। हमारे व्यूअर्स को आज इस पॉडकास्ट से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।